थ्योरम नंबर 1.3 वो क्या बोलती है कि अगर दो पार्टीशन ले हम किसी पी ए कोमा बी से, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि लोअर डार्बोक सम ऑफ P1 P2 ले रहे, ठीक है ना। लोअर डार्बोक सम ऑफ P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ P2 एंड लोअर डार्बोक सम ऑफ P2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ P1। यानी कि किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम किसी भी पार्टीशन के अपर डार्बोक सम से बड़ी वैल्यू नहीं ला सकता, ठीक है। यही चीज़ लिखी नीचे दैट इज करके, लोअर डार्बोक सम नेवर एक्सीड एनी ऑफ द अपर डार्बोक सम्स। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन, थ्योरम 1.2 जिससे पहले वाली थ्योरम थी उसकी हेल्प से। उसमें उसकी क्या गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उस थ्योरम को लिखने के लिए चाहिए वो कंडीशन क्या थी कि पी और पी डैश दो पार्टीशन हो पी ए कोमा बी से, और पी डैश क्या होना चाहिए, पी का रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट होना चाहिए ताकि थ्योरम 1.2 लग सके। तो हमने क्या किया, इफ वी टेक P1 यूनियन P2 इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। कॉमन रिफाइनमेंट मैंने आपको डेफिनेशन बता दी क्या है। तो क्योंकि P1 यूनियन P2 P1 और P2 दोनों का पार्टीशन है तो अपन एक एक करके लेंगे। P1 यूनियन P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो थ्योरम 1.2 का यूज करके उसके जो तीनों ABC पार्ट थे जो अपने प्रूफ किए, वहां से अपन क्या करेंगे, अपने P डैश की जगह क्या आ गया P1 यूनियन P2 और P की जगह क्या आ गया P1, ठीक है। P डैश की जगह क्या आ गया, वो रिफाइनमेंट था P का, इसलिए ये तो हो गया P डैश और ये हो गया अपना P। तो उस थ्योरम के ABC तीनों पार्ट के अंदर आप क्या रखोगे, P की जगह P1 और P डैश की जगह P1 यूनियन P2, ये मैंने रख दिया। ABC तीनों पार्ट ये आ गए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वापिस क्योंकि P1 यूनियन P2 पार्ट रिफाइनमेंट किसका है, P1 और P2 का, तो P1 के लिए ये बात हो गई, P2 के लिए भी यही बात करेंगे। इसमें जो इस थ्योरम 1.2 के तीन जो अलग अलग पार्ट हमने प्रूफ किए उसमें से इनका कोई मतलब नहीं है, हमको तो C पार्ट की जरूरत है। तो अगेन P1 यूनिट P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P2। तो हम वापस थ्योरम 1.2 का यूज करके इसके लिए भी वापस क्या करेंगे, उसका C पार्ट यहाँ लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 इसको 4 डाल दिया। अब हमको जो चाहिए हम उस हिसाब से चलेंगे। हमको क्या चाहिए कि लोअर डार्बोक सम ऑफ P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ P2। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे भाई, लोअर डार्बोक सम P1 कहाँ है, यहाँ है ना, क्योंकि P1 वाला पूरा एरिया तो ये वाला और ये P2 वाला। तो लोअर डार्बोक सम ऑफ P1 विच इज लेस देन इक्वल टू दिस, विच इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये जो टर्म्स हैं दिख रहा है, ये बीच की दो टर्म्स ये यहाँ पे भी है, सेम है दोनों में। क्यों, क्योंकि दोनों का पार्टीशन तो कॉमन है, ठीक है ना, दोनों का पार्टीशन तो क्या है, कॉमन। तो ये चीज़ यहाँ पे भी मिल गई। तो यहाँ से मैं ऐसे, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, यहाँ से मैं यूँ भी आ सकता हूँ ना, ये से ये, और ये किससे छोटा इससे, और यहाँ ये तो यहाँ पे भी है, और ये किससे छोटा इससे। तो लोअर डार्बोक सम ऑफ P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ P2, ये चीज़ आ गई। दूसरा मुझे क्या चाहिए, लोअर डार्बोक सम ऑफ P2। तो P2 से शुरू करेंगे भाई, लोअर डार्बोक सम ऑफ P2, यहाँ से गए ये और ये तो सेम है, यहाँ आ सकता हूँ मैं डायरेक्ट, और ये लोअर डार्बोक सम ऑफ P2 इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ P1। जो हमको प्रूफ करना था वो तो हमको मिल गया ना। तो ये थ्योरम किस थ्योरम की वजह से प्रूफ हुई, थ्योरम 1.3 का प्रूफ होने के लिए सिर्फ किसका हाथ था, थ्योरम 1.2 का। नेक्स्ट, अब कुछ नई टर्म्स आई है वापिस, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल। लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल। क्या होता है लोअर रिमान इंटीग्रल, देखो लोअर रिमान इंटीग्रल में क्या लिखा आ रहा है, लोअर, और हमने क्या पढ़ लिया, लोअर डार्बोक सम। तो जितने भी पार्टीशन हैं उन सारे पार्टीशन के क्या लेंगे अपन, लोअर डार्बोक सम, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्या है, पी ए कोमा बी पार्टीशन का सेट है। तो इसके जितने भी पार्टीशन होंगे और उन पार्टीशन के जितने भी लोअर डार्बोक सम होंगे सबकी वैल्यूज निकालेंगे, और उन सब लोअर डार्बोक सम का सुप्रीम, लोअर है तो सुप्रीम, ठीक है। लोअर डार्बोक सम का सुप्रीमम क्या कहलाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रल, ठीक है। और लोअर रिमान इंटीग्रल को लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी क्यों, इंटरवल क्या दे रखा है, ए कोमा बी, तो ए टू बी एफ एक्स अपना क्या है फंक्शन, और लोअर है इसलिए लोअर लिमिट के नीचे क्या है ये लाइन, समझ गए। तो ये इसको लिखने का तरीका विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर डार्बोक सम ऑफ पी, ठीक है। फिर क्या है, अपर रिमान इंटीग्रल, यहाँ पर है तो क्या लेंगे, अपर डार्बोक सम। अपर डार्बोक सम का क्या लेंगे, इन्फिमम, और अपर डार्बोक सम किसके, जितने भी पार्टीशन है उन सबके क्या लेंगे, अपर डार्बोक सम, और उनका इन्फिमम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, अपर रिमान इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए थ्योरम नंबर 1.5 क्या बोलती है। फॉर अ बाउंडेड फंक्शन द लोअर रिमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर रिमान इंटीग्रल। ठीक है, ये तो वही बात हो गई सुप्रीमम और इन्फीमम वाली। इन्फीमम कभी सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता, लोअर डार्बोक्स सम कभी अपर डार्बोक्स सम से बड़ा नहीं हो सकता। तो सेम टू सेम लोअर रिमान इंटीग्रेशन भी हमेशा क्या होगा, अपर रिमान इंटीग्रल से छोटा। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कि कोई दो पार्टीशन लो P1, P2, किसमें से PA, B से। और थ्योरम 1.3 क्या बोल रही थी कि लोअर डार्बोक्स सम नेवर एक्सीड एनी ऑफ द अपर डार्बोक्स सम्स। यही पढ़ा था कि लोअर डार्बोक्स सम ऑफ P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक्स सम ऑफ P2, अभी पढ़ा जस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सारे पार्टीशन के लोअर डार्बोक्स सम निकलेंगे, सारे पार्टीशन के क्या निकलेंगे, अपर डार्बोक्स सम, और सबके लिए यही कंडीशन ट्रू होगी। तो टेक सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बोक्स सम एंड इन्फीमम ऑफ अपर डार्बोक्स सम। ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम सारे लोअर डार्बोक्स सम नहीं निकालेंगे और उनका सुप्रीमम नहीं लेंगे तो हमको कैसे नहीं मिलेगा, कैसे अब लोअर रिमान इंटीग्रल मिलेगा। ठीक है ना, जब तक अपन जितने भी लोअर डार्बोक्स सम अपने को मिले, ठीक है, उसका क्या नहीं लेंगे, सुप्रीमम, तब तक हमको क्या नहीं मिलेगा, लोअर रिमान इंटीग्रल। इसलिए अपन यहाँ तक की बात तो कर ली, तो फिर साथ में ये बात करेंगे तो ही हमको आगे वाली स्टेप मिलेगी कि टेक सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बोक्स सम। लोअर डार्बोक्स सम को क्या लो, सुप्रीमम, एंड इन्फीमम ऑफ अपर डार्बोक्स सम ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ PA, B। समझ गए। देन जब अपन इधर सुप्रीमम इधर इन्फीमम ले लेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, सुप्रीमम लगा दिया तो ये, और इन्फीमम लगा दिया तो ये चीज़ लिख दी, ये चीज़ लिख दी, यानी कि लोअर रिमान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल। तो ये चीज़ प्रूफ होगी कि द लोअर रिमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर रिमान इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कहीं पे भी हम कोई भी प्रूफ करें और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लोअर रिमान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना, कहीं पे भी यूज़ करना पड़ा तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बहुत जगह यूज़ होगा, क्यों होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई थ्योरम प्रूफ करनी होगी तब यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि रिमान इंटीग्रल के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। क्या कंडीशन ज़रूरी है कि रिमान इंटीग्रल क्या होता है। ये जो रिमान इंटीग्रल इस चैप्टर का नाम है, अब जाके रिमान इंटीग्रल की क्या आई है, डेफिनेशन। तो ये जितना भी पीछे के जितना भी अपने चीज़ें पढ़ी है वो एक बेस बनाना था किसके लिए, रिमान इंटीग्रल के लिए, ताकि हमको ये अंदर की जो टर्म्स आ रही है वो समझ में आए। तो सबसे पहले रिमान इंटीग्रल क्या है, अ बाउंडेड फंक्शन f इज सेड टू बी रिमान इंटीग्रेबल ओवर a, B। कि एक बाउंडेड फंक्शन लेंगे f, उसको इस इंटरवल ए बी के ऊपर रिमान इंटीग्रेबल बोल लेंगे कब, इफ इट्स अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर इसके अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, दोनों क्या आ जाए, बराबर, तो हम बोल देंगे कि जो f है, ये जो बाउंडेड फंक्शन f है, वो इस ए बी के ऊपर क्या है, रिमान इंटीग्रेबल। समझ गए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसलिए अगर हम कहीं पे किसी थ्योरम में ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी प्रूफ करेंगे कि ये इससे छोटा और बराबर भी है और बड़ा और बराबर भी है। तो कोई चीज़ छोटी बराबर भी है और बड़ी बराबर भी है, तो कब हो सकती है, जब वो क्या हो, बराबर। तो उसके लिए एक कंडीशन तो हमको प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या, ये तो हमको पता है कि ये लेस देन होता है, पर एक कंडीशन हमको हमेशा लानी पड़ेगी कि ये बड़ा और बराबर भी होता है। दोनों कंडीशन आएगी तभी तो हम क्या बोल देंगे, ये बराबर है, और रिमान इंटीग्रल प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए हमको क्या होगा, ये कंडीशन याद रखनी है, और दूसरी कंडीशन तो हमको कैसे भी करके लानी ही है, क्योंकि थ्योरम में तो प्रूफ होता है तो वो प्रूफ करना ही पड़ता है। अब नोट डाल के लिखा है मैंने कि इफ़ f इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ए बी, तो इसको लिखते कैसे हैं, f बिलोंग्स टू आर ए, बी। f रिमान इंटीग्रेबल है ओवर a, b। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1.4। ठीक है, क्या बोलती है कि अगर f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन a, b। ठीक है, f और g किसके ऊपर डिफाइंड है, a, b इंटरवल पे दो फंक्शन डिफाइंड है। फिर हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन लेते हैं p,
बिलोंग्स टू पी ए कोमा बी, देन हमको क्या प्रूफ करना है कि लोअर डार्बोक सम ऑफ पी, ठीक है, यहाँ पर एफ प्लस जी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी प्लस एल जी कोमा पी। तो यहाँ फंक्शन कैसे कैसे लेने पड़ रहे हैं, एक तो एफ, एक जी और एक एफ प्लस जी, ठीक है। हमको इनसे रिलेटेड लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम की बातें करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। एफ और जी हमको दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एफ जी और एफ प्लस जी दो फंक्शन दे रखे हैं और एक हमको और चाहिए, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एफ प्लस जी। तो एफ का जो इन्फिमम और सुप्रीमम होगा वो ये रहा, एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश। इन्फिमम और सुप्रीमम किसका, एफ का। जी का क्या हो जाएगा, एम आर डबल डैश एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश। ये इन्फिमम, ये सुप्रीमम किसका, जी का। और एफ प्लस जी के इन्फिमम और सुप्रीमम क्या हो गए, ये। तो मैंने लिखा है, सपोज एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश एम आर डबल डैश एम आर डबल डैश एंड एम आर कोमा कैपिटल एम आर आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ जी एंड एफ प्लस जी रेस्पेक्टिवली इन एनी सब इंटरवल आई आर। आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू एन तक। अब क्योंकि एफ का इन्फिमम क्या है, एम आर डैश, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी, ठीक है। जी एक्स का इन्फिमम क्या है, एम आर डबल डैश, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी। इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और 2। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमको क्या मिले, एफ प्लस जी चाहिए ना अपने को। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ओवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। तो ये जो एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश जो होगा, ठीक है ना, ये एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश जो होगा वो इस एफ प्लस जी का क्या होगा, लोअर बाउंड। एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से बड़ी वैल्यू होगी इसकी, तो ये इससे बड़ी वैल्यू होगी सारी इसकी, यानी कि ये इसका क्या होगा, लोअर, सबसे नीचे का बाउंड। तो इज द लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी इन आई आर। और हमने तो क्या लिया है कि भाई एम आर का सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इन्फिमम क्या है, एफ प्लस जी का स्मॉल एम आर, यही लिया ना। यानी कि एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अपने पास एम आर, जिसको अपने पहले से क्या नाम दे रखा है, ये क्या है, इन्फिमम ऑफ एफ प्लस जी। बोलो ना, एम आर इज द इन्फिमम ऑफ एफ प्लस जी। यानी कि इन्फिमम की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इस इनइक्वलिटी में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। इन्फिमम क्या होता है कि किसी फंक्शन की जितने भी लोअर बाउंड होंगे उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड। इन्फिमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या कहलाता है, इन्फिमम। इसलिए ये जो लोअर बाउंड है, इन सब भी लोअर बाउंड में इन्फिमम पहले से डिसाइड हो चुका है क्या है, एम आर, इसलिए ये इनसे क्या होगा, बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, ठीक है। इस इनइक्वलिटी में डेल्टा आर से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। डेल्टा आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर समेशन लेंगे आर फ्रॉम 1 to n पूरी इनइक्वलिटी में ले लिया। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, एम आर किसका, इन्फिमम है, एफ प्लस जी का, और ये क्या है, लोअर डार्बोक सम की भी डेफिनेशन है। तो लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किसका है, एफ का, और ये किसका है, जी का। तो लोअर डार्बोक सम ऑफ पी प्लस लोअर डार्बोक सम ऑफ जी कोमा पी। समझ में आ गया यहाँ तक का। अब सेम टू सेम आपको क्या करना है, बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट में वही करना है जो ये पार्ट में किया। हमने यहाँ क्या लिया था, इन्फिमम था, इसलिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश। यहाँ पर कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम, तो वैल्यू सारी एफ एक्स की इससे क्या होगी, छोटी, और जी एक्स की भी सब छोटी वैल्यू किससे होगी, कैपिटल एम आर डबल डैश से। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिख सकते हैं, एफ प्लस जी का होल एक्स, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा, इस एफ प्लस जी का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। और अपर बाउंड में सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम। यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। तो ये इसका अपर बाउंड है, पर ठीक है, किसका अपर बाउंड है, एफ प्लस जी का। और एफ प्लस जी का
लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एफ प्लस जी का क्या है, एम आर, ये हमने पहले से ऊपर बात कर ली है। तो अपर बाउंड्स ये दे रखा है और लीस्ट अपर बाउंड क्या है अपना कैपिटल एम आर, यानी कि इससे छोटा भी एक अपर बाउंड अपने पास है जिसको सुप्रीमम नाम दे रखा है, इसलिए ये बन लिखा है एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। ठीक है, क्योंकि ये एम आर क्या है, वापस बोल रहा हूँ, ये सुप्रीमम है। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, और ये भी एक अपर बाउंड है, ये अपने यहाँ डिसाइड यहाँ पे फाइंड किया है। पर ये क्या है, सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट यानी क्या होता है छोटा, इसलिए ये इससे भी क्या होगा छोटा, इसलिए लेस देन इक्वल टू लिख रखा है यहाँ पे मैंने। फिर पूरे पे क्या लिया, डेल्टा आर, और समेशन लिया सेम टू सेम, वैसे ऊपर किया वैसे वैसी। और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, अपर डार्बोक सम की। यहाँ कैपिटल एम आर इसलिए यहाँ पर एफ प्लस जी लिखा है, यहाँ एम आर डैश इसलिए यहाँ एफ लिखा है, या एम आर डबल डैश इसलिए यहाँ पे जी, क्योंकि ये तीनों अपन ने किसके नाम से दे रखा है, पहले से डिसाइड कर लिया है कि ये जो सुप्रीमम है वो इसका है, ये जो सुप्रीमम वो इसका है, और ये जो सुप्रीमम वो इसका है। और ये जो चीज़ अपनी आई है ए में ये और बी में ये, यही हमको क्या करनी थी, प्रूफ। ठीक है, एक बार इसको वापस देखना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या किया अपन ने, कोई बहुत हार्ड नहीं है ये। एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं अपन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देख लेना। ये ऐसी चीज़ें हमको कोई भी इंटरव्यू एग्जाम होते हैं उसमें काउंटर एग्जाम्पल के रूप में पूछते हैं, या नॉर्मल कोई चीज़ पूछे और उसका एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है और इसकी प्रूफ भी है, पर अपन एग्जाम्पल से समझ लेंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे इसका। एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी आर इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल फंक्शन की जो स्टार्टिंग में लाइन थी वो क्या थी कि एफ बी एनी बाउंडेड फंक्शन ओवर ए कोमा बी थी ना। तो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड होने से ही हम बोल दें कि वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ बाउंडेड होने से काम नहीं चलता, अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल भी क्या होने चाहिए बराबर, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ पर ये चीज़ ये क्लियर कर रहा है कि सिर्फ बाउंडेड होने से हम नहीं बोल सकते कि वो क्या है, रिमान इंटीग्रेबल। इसका एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 1, 0 कब, जब एक्स क्या हो रेशनल, और जब एक्स इरेशनल हो तो क्या 1। ठीक है, ऐसा कैसा के एग्जाम्पल आपको आपके, ये तो बीच में से एग्जाम्पल है, पर आपके जो एग्जाम्पल्स आएंगे अभी एक्सरसाइज से पहले, उन एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में छोड़ रखा है शायद। ठीक है, वो आपको ही करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हियर एफ बाउंडेड है, बोल रखा है पहले से। तो बाउंडेड कैसे, कि एफ की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या है बाउंडेड। तो हम कोई पार्टीशन लेंगे पी। ठीक है, ये अपना पार्टीशन हम हमेशा पार्टीशन लेते हैं 0 से 1 के, ये पार्टीशन के बिंदु लिए x0 x1 x2 अप टू xn, x0 क्या है 0, x1 क्या है n। अब इस पार्टीशन के ये छोटे छोटे सब इंटरवल बने x0 x1, तो उसमें सब इंटरवल्स को क्या नाम दे दिया, आई आर बराबर एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर, जहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। अब एक चीज़ और क्लियर, जैसे कोई भी सब इंटरवल लूँ मैं I1 लूँ, ठीक है, यानी कि x0 से x1 लूँ, तो उस x0 से x1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है, आपको पता ही है। यानी कि हर इंटरवल के लिए उसमें इरेशनल और रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, कन्फर्म है, हर इंटरवल में दोनों होंगे, रेशनल और इरेशनल या परिमेय अपरिमेय। तो हर इंटरवल के लिए रेशनल नंबर के लिए हमको आंसर 0 मिलेगा फंक्शन का, और इरेशनल के लिए आंसर क्या मिलेगा 1। यानी कि हर इंटरवल के लिए सुप्रीमम जो होगा वो क्या होगा 1 और इन्फीमम क्या होगा 0। यहाँ पे इसी में लिखा है कि सुप्रीमम ऑफ एम आर, सुप्रीमम ऑफ आई आर क्या होगा 1 और इन्फीमम ऑफ आई आर हमेशा क्या होगा 0, हर एक इंटरवल के लिए होगा, क्योंकि हर एक इंटरवल में रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो हर एक इंटरवल में 0 और 1 वैल्यू हमको बहुत सारी मिलेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, सुप्रीमम 1 इन्फीमम 0। क्लियर हो गया। और बड़े इंटरवल में तो ये है ही है, इस 0,1 में तो 0 सबसे छोटा, 1 सबसे बड़ा ही है, पर छोटे छोटे इंटरवल में भी ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अपर डार्बोक सम की डेफिनेशन क्या होती है ये। ठीक है, तो हर एक इंटरवल का सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम क्या होगा 1, इसलिए 1 बाहर रख दिया मैंने, इंटू नहीं किया अलग से। एक्स आर माइनस 1 बराबर 1। अब ये 1 कैसे आया, ये चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ अपने पहले भी देखी है। आर की वैल्यू रखोगे आप 1 2 3 4 रखोगे तो x1 सॉरी एक्स आर क्या है आपका, एक्स आर आपका है ये वाला। ठीक है, माइनस एक्स आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 ऐसे चलता रहेगा। तो सारी टर्म कट जाएगी, बस 2 टर्म बचेगी। कौन कौन सी,
एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो बचेगा और एक्स एन क्या है 1 और एक्स ज़ीरो क्या है 0, तो 1 माइनस ज़ीरो यानी कि 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे जो भी आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करना वापस 0, ठीक है। तो अपर डार्क बॉक्स सम क्या आया 1 और लोअर डार्क बॉक्स सम क्या आया 0, समझ में आ गया। तो अपर डार्क बॉक्स सम का इन्फिमम, तो अपर डार्क बॉक्स सम सारे क्या आएंगे 1 ही आएंगे, तो उसका इन्फिमम भी क्या आएगा 1 और सुप्रीमम क्या आ जाएगा, लोअर डार्क बॉक्स सम सारे 0 हैं तो 0। तो अपर डार्क बॉक्स सम का इन्फिमम क्या होता है अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर डार्क बॉक्स सम का सुप्रीमम क्या होता है लोअर रीमान इंटीग्रल। दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है भाई, एक की 1 आ रही है, एक की 0, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन होने के लिए तो क्या होना पड़ता है इन दोनों को बराबर। तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू R0, 1। क्लियर।